जीत भी जाए यार। अच्छा, और तो कोई सिलेक्ट भी नहीं होते हैं। थैंक यू संगीत, थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे समय का हिस्सा बनने के लिए और थैंक यू सो मच। तो वहाँ बैठना खाने के लिए जाऊँ तो दोनों जगह आपको यहाँ खाना मंगवा देते हैं। कहाँ बैठे? संगीत जी के लिए कुछ खाने के लिए आइए, है ना? थैंक यू सो मच। यहाँ पे आइए सर, थैंक यू। 27 जनवरी को रात 9 बजे सब टीम का है सर। चंकी जी जरूर देखिएगा, ट्यून कीजिएगा सर शो। हाँ सर, तो हमारे दो मेहमान हमारे साथ में हैं और प्लीज तीसरे गेस्ट आप बुलाएं। तो हम अपने तीसरे गेस्ट को बुलाते हैं जो कि एक अगेन बहुत बड़े कॉमिक एक्टर है जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, कॉमेडी फिल्म्स की हैं। मनोज जी वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी कैसा रहा आपका समय? बहुत अच्छा, माइक बहुत अच्छा। हिंदी टेलीविजन सीरियल मेरा पर्सनल है। बहुत सारी चीजें आप कॉमेडी करते रहते हैं और लोग करते रहते हैं, क्या कैसे आप? थैंक यू सर। सब टीवी पर रात 9 बजे 27 जनवरी। हाँ सर, सॉरी मैं पूछ रहा था आपसे, बहुत सारे कैरेक्टर करते रहते हैं, अलग अलग चुनिंदा कैरेक्टर करते रहते हैं, आपका उनमें से कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? सारे फेवरेट हैं। मेरा एक जो फेवरेट है वो बिल्लू बार्बर जो आपने किया था, बड़े कमीने पत्ते से कॉमेडी की थी, लोग कॉमेडी के फट्टे देते रहते हैं, उसके अंदर आप बहुत ही चतुर और एक अंदर सबड्यूड कॉमेडी की थी, वो कैसा आपने कैरेक्टर बनाया? इट वाज नॉट अ कॉमेडी, ऐसे रियल लाइफ में कैरेक्टर होते हैं। जी। जैसे मुझे प्रियन सर ने बताया कि एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो मतलब हम भी रियल लाइफ में जब जाते हैं और किसी मतलब प्रवास के दौरान जब किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर रुकते हैं खाना खाने के लिए या नाश्ता करने के लिए, तो जैसे ही आते हैं ऐसा करके, वो गुजराती भाई हो या कोई मराठी भाई हो, ऐसे कोई लेडी अपने बच्चों के साथ, उसका हस्बैंड भी होता है, ए बेला छे जाओ बेटा, बेला छे वही है दे, वही है ना, तो उसके हस्बैंड के अंदर का एक ईगो जाग जाता है, भयंकर ईगो होता है वो। हाँ तो आदमी जैसा आदमी है, उसमें क्या है? तो वैसे ही ये कैरेक्टर था, तो बहुत बार देखे हुए थे और प्रियन सर ने जिस तरह से बताया, बट मैं मतलब मैं बहुत एंजॉय किया उस कैरेक्टर को, और वो रियल लाइफ कैरेक्टर था। मैंने कोई जानबूझ के वो कैरेक्टर की ईगो में एक हमको ईगो दिखता है उसके बिहेवियर में, तो इसलिए हम हंसते हैं। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था, वो एक एरोगेंट और एक होता है ना कि अकार। मुस्कान फंडा नंबर 3, एरोगेंस से कॉमेडी। बिल्कुल। मनोज जी एक बात बताइए कि आपने इतनी सारी फिल्में देखी हैं, इतना टाइम से आप हिस्सा रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, आपके फेवरेट कॉमेडियन कॉमिक एक्टर कौन है? हाँ, महमूद साहब, किशोर कुमार, मतलब और चार्ली चैपलिन। आई रियली मतलब कौन नहीं होगा कि जो चार्ली चैपलिन को एडॉर। चार्ली चैपलिन साहब के हम लोग क्लिपिंग्स नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये हमारा जो शो है। नहीं, मेरे फेवरेट पूछा इसलिए मैंने कहा। अच्छा हाँ, ये मेरा सफर है। हाँ सर सफर मनोज जोशी का। बट उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने यही कहा कि जिंदगी भर मैं लोगों को हंसाते रहूँ। सबने पढ़ा होगा उनका जीवन चरित्र। जिंदगी भर मैं लोगों को हंसाता रहा हूँ, मेरे दर्शकों को, भले मैं अंदर कितना भी दुखी हूँ। तो ये ईश्वर, अगर मैं दुखी हूँ और मेरे आंख में से आंसू आ जाए तो लोगों को पता न चले। उस दिन बारिश होनी चाहिए ताकि लोगों को पता न चले। थैंक यू मनोज, थैंक यू सो मच, आप हमारे सफर का हिस्सा बने। थैंक यू सर। आइए जानेंगे बाकी देखने के लिए और क्या क्या है इस शो में, आपको रविवार को रात 9 बजे सब टीवी पर देखना होगा। और अब मैं बुलाना चाहूँगा एक बार फिर से, पहली बार मशहूर साहब के पास से आइडिया लेके गया, तो मुझे लगा कि एज यूजुअल जो होता है, जैन जो कहती है हाँ ठीक है, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, तो
कि ट्रिब्यूट टू 100 years of Indian cinema एंड कॉमेडी के अंदर हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। He looked at me. I looked at him. He said, yeah, I think it's good, done. I said, what is done? He said, yes, it's done. खाली मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। उनको ऊपर कहना है मेरे ऊपर एक माला एक फ्लोर है, वहाँ पर हमारे एक गॉडफादर बैठते हैं, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। अगर उनको पसंद आ जाएगा, उनका नाम है NP सिंह साहब, तो ये ज़रूर आप मान के चलिए कि डन है। तो यानी हाँ ये ऊपर भी गए तो पता लगा वहाँ से भी एक आवाज़ आई डन, तो मैं फिर डन आगे बढ़ जाते हैं इसको लेके चला गए थे। तो इस शो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस जो यात्रा में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जिनके साथ हम शूटिंग कर चुके हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें आने वाले हैं, जिसमें हेमा मालिनी हैं और धर्म साहब हैं। इसमें कुछ ऐसे किरदार जो यहाँ पर आपको नहीं नजर आ रहे हैं, असरानी साहब हैं, सतीश कौशिक हैं, राजपाल यादव हैं, और कुछ ऐसे किरदार और भी नजर आएंगे। फिलहाल तो इन्होंने जो जर्नी है मुझे सिर्फ 13 हफ्ते की ट्रेन चलाने को दी है। अगर ये ट्रेन को आगे बढ़ा देंगे तो इस ट्रेन में हम लगता है कि कुछ और अच्छे यात्री और यात्रीगण बिठा देंगे। सुनील ऐसा हो जाएगा ना? बड़े बॉस से पूछना पड़ेगा। सर मुझे आपसे सिर्फ एक बात पूछनी थी, शो आता कब है सर? शो कब आएगा सर? हाँ ये एक सीक्रेट है जिसको बताना है, किसी को पता नहीं है। ये नहीं पता कब आएगा सर? ये बताना मुश्किल है, इसको राज ही रहने देते हैं। बट anyhow, I'm on a serious note, I'm really privileged। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं सब्जेक्ट के साथ अपनी कंपनी क्रिएटिव एलिमेंट लेकर पहली बार शो कर रहा हूँ। अनुज जी, उनकी टीम, सैयद साहब हैं, नफीस हैं, मंजीत है, और सभी लोग जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। And I'm truly thankful to the team first, then to Anuj Kapoor साहब and to NP Singh साहब, and I hope that this सफर फिल्मी कॉमेडी का ऑन सब टीवी रात को अपना एक मुकाम है। थैंक यू सर। चलो थैंक यू। ये मंगे आगे मंगे आगे भैया चलो साल जाओ। आपके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। बहुत जोर से भूख लगी है। खत्म कर लेंगे। But seriously, because at 2 o'clock I'm supposed to have a meeting. Only 2 minutes. 2 minutes तो नहीं है वो। नहीं सिर्फ 2 मिनट। मैं खुद खड़ा हूँ, आपको लेके निकलूंगा। मैं जा नहीं रहा हूँ, वो खाली बाहर गई, वो गिरने वाला था, वो बोला मैं बेहोश हो रहा हूँ भूख के मारे। खाने के लिए गए। तो जब से आया ना तब से वो खाना ही मांग रहा था। नहीं, you know what, I seriously, Only not that I minutes. need to eat or anything. Yeah. You do what? वो लोग स्टेज पर हैं, you can't go now. नहीं, we can. दोनों अपना करेंगे ना। आई जी में। Please, अभी रुक जाइए। हाँ, अंदर नहीं। ठीक है, अभी इसलिए मैं कल इंटरव्यू के लिए नहीं आई, हमारी कलीग आई। रेडी? मोबाइल साइड।
जूही जी, पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ इस बॉलीवुड के 100 सिनेमा कॉमेडी सिनेमा में, और आप इस कॉमेडी सिनेमा के एक बहुत बड़ी हिस्सा है। तो क्या कुछ कहेंगे, आज आप इस सीरियल पे भी आई हैं, सेट पे आई हैं, तो कुछ हाँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ। ये हमारी इंडस्ट्री इतनी मशहूर है, दुनिया के किसी भी कोने में जाती हूँ तो कहते हैं ओह यू फ्रॉम बॉलीवुड, और दे सो एक्साइटेड। कहाँ पे मतलब अलग अलग रंग के लोग जो हमारी हिंदी भी नहीं जानते, हमारी लैंग्वेज नहीं जानते, फिर भी हमारी फिल्में देखते हैं, सबटाइटल्स के साथ देखते हैं और सबटाइटल्स के बिना भी देख लेते हैं। तो इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनना आई थिंक मेरा सौभाग्य रहा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द ऑडियंस एंड द इंडस्ट्री टू बी हियर ऑन दिस शो। ये कहूँगी इट्स अ लवली कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस शो में यू विल सी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी कि जो अच्छे सीन्स जो हुए हैं ओवर द एजेस, जिन्हें आपने बड़ा एंजॉय किया होगा कभी और फिर भूल गए होंगे, in one nice show you will see it nicely presented, woven, and also you will get to see guest stars. इस शो पर मैं भी आई थी, मैं भी आई हूँ in the very first episode. So कुछ कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी की बातें की हैं, यानी सेट्स पे क्या होता था या सीन्स में क्या हुआ है, तो मेरे फेवरेट कॉमेडी सीन्स क्या थे। सो हाँ, ये जूही जी सिनेमा की बात करें, कॉमेडी की बात करें तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कॉमेडी में बेहतरीन है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि कई झूठ बोले कौवा काटे जैसे कई फिल्में हैं जिसमें कॉमेडी एकदम बेहतरीन रही है, और क्या कहना चाहेंगे, और इवन इन फ्यूचर अभी आगे अगर कॉमेडी करना चाहेंगे तो क्या लगता है कौन सा कलाकार है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर आपसे मैच खाता है और काम करना चाहेंगे? बहुत सारी जल्दी आपने सवाल कर दिए, मेरे को एक भी समझ नहीं आया कि कौन सा कहाँ से शुरू करूँ। कॉन्सेप्ट की बात करें या सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें तो आपका कॉमेडी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का है, इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि कई सारी हिट फिल्में दी हैं आपने कॉमेडी में। अगेन मुझे बड़ी हेल्प हमेशा मिली है अपने डायरेक्टर से, क्योंकि जब सीन अच्छी तरह लिखा गया हो, उसे पढ़ते ही जब हंसी आ जाए तो लगता है इसको तो बस इंजॉय करके परफॉर्म कर दो तो अपने आप ही कॉमेडी हो जाएगी। सो लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक आई बीन वेरी लकी टू बी एबल टू डू दैट। तो राइटर्स और डायरेक्टर्स इसमें बहुत एक अहम हिस्सा है कि वो कुछ अच्छा लिखते हैं आपके लिए। और क्या आपने पूछा कौन से दूसरे एक्टर हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर आपसे काफ़ी मतलब मैच खाता हो और जिनके साथ आप काम करना मेरे से भी बहुत अच्छा। मैं एक एक्टर, मैं अब कॉमेडी एक्टर नहीं कह रही, क्योंकि मेरे तो वैसे फेवरेट थे जॉनी लीवर। जॉनी भाई तो मेरे घर के सामने रहते हैं, और उनके शोज़ जब होते हैं तो लोट पोट हो जाओ, वो जब स्क्रीन पर आते हैं तो इतनी अच्छी तरह से वो पूरा सीन